तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मां सांगू जो होता है वो रेड गॉब्लिन से कहता है कि मैं जहां पर तुम्हारी मदद करूंगा, मैं उस ग्रीनलैंड आइलैंड के ऊपर जाऊंगा, जाकर तुम्हारी बहन के पास तुम्हारा मैसेज पहुंचा कर आऊंगा और साथ ही ये गुड़िया भी से देकर आऊंगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी यहाँ पर मर रहा हूँ, तो फिर एक लेप्रोसी बीमारी मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है। इस एपिसोड की शुरुआत में वो दोनों ग्रीनलैंड की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। तो मां सांगू जो होता है उसे कहता है कि मुझे इस तरह से घूर घूर कर देखना बंद करो, मैं जहाँ पर और भी ज्यादा उदास हो जाऊंगा। हाँ ये बात ठीक है कि मैं मरने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही रेड गॉब्लिन से कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है क्या यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारी जान बचाने का कोई तरीका नहीं है। सांगू कहता है नहीं। तो वो उसे कहता है कि उस यंग लेडी का क्या होगा, क्या तुम उसे छोड़कर चले जाओगे। तो हमारा सांगू से कहता है कि मैं उसे पहले छोड़कर आ गया हूँ, वो सो रही थी और मैं उसे छोड़कर यहाँ पर आ गया। तो रेड गॉब्लिन आगे से और भी खामोश हो जाता है, जबकि हमारा सांगू काफी उदास होता है। फिर साथ उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे फादर किस किस्म के इंसान थे। तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि मेरे फादर जो थे वो एक बहुत ही कमाल के इंसान थे, कभी वो यहाँ पर मिलिट्री फोर्स के जनरल हुआ करते थे, लोग उसे यहाँ पर ग्रेट जनरल ऑफ चोल आर्मी कहा करते थे, यानी कि चोल आर्मी के वो एक बहुत ही महान जनरल थे और एम्परर के बहुत ही वफादार साथी भी थे। सांगू उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर चोल आर्मी के ग्रेट जनरल के बारे में सुन रखा है, क्योंकि जब वो यहाँ पर कॉम्बैट यूनिट का हिस्सा बनकर एम्परर के लिए फाइट कर रहा था, उस वक्त दूसरी तरफ से जो जनरल था उसने यहाँ पर इस जनरल का नाम लिया था। रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि ये तलवार मेरे फादर मेरे लिए छोड़कर गए थे, मेरे फादर ने इस तलवार को मेरे लिए छोड़ा था, इसके अलावा मेरे फादर के पास यहाँ पर देने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे फादर जो थे उन्होंने कभी भी यहाँ पर कोई बुरा काम तो नहीं किया था। मेरे फादर ने ये तलवार मुझे देकर कहा था कि इस तलवार की मदद से मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, बस यहाँ पर ये मत करना कि अपने वतन के साथ यानी अपने इस पूरे के पूरे कंट्री के साथ गद्दारी मत करना। तो हमारा सांगू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे फादर एक ग्रेट जनरल थे, लेकिन उनका बेटा देखो यहाँ पर एक बाउंटी हंटर बन चुका है, एक बेकार सा बाउंटी हंटर जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा डरते हैं और जिसे लोग पसंद भी नहीं करते। तो रेड गॉब्लिन उसकी बात सुनने के बाद आगे से खामोश होता है। सांगू से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, वैसे बाउंटी हंटर को इतनी बुरी जॉब भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर मजाक मजाक में तुमसे कह रहा था। तो उसी के साथ रेड गॉब्लिन उसकी तरफ घूर कर देखता है। सांगू से कहता है कि मैंने तो माफी भी मांग ली, अब यहाँ पर तुम मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो। तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इस बार में तुम्हें घूर कर नहीं देख रहा, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम यहाँ पर से मावेंग पैलेस की तरफ जा रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। सांगू कहता है लेकिन क्या तुम वहां पर जाकर मरना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम भी तो वहां पर जाकर मरना चाहते हो, तो फिर क्या मैं वहां पर जाकर नहीं मर सकता। तो सांगू कहता है कि वहां पर जाने का मतलब मौत है, मैं जहां पर ये बात अच्छी तरह से जानता हूं। तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि हाँ मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूं। कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मावेंग पैलेस में जाने वाले सभी लोग मर जाते हैं, क्या उसके ऊपर अटैक करने का मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग मारे जाएंगे, हो सकता है कि हम जिंदा वापस आ जाएं। तो उसी के साथ सांगू से कहता है कि फिलहाल इस बारे में तो भूल जाओ, पहले हम लोग जहां पर से ग्रीन फॉरबिडन आइलैंड के ऊपर जाते हैं, वहां पर जाकर मैं तुम्हारी बहन से मिलकर आता हूं और उसके बाद वापस आकर देखता हूं, अगर मैं वहां पर जाकर बैक्टीरिया से ना मर गया तो वापस आने के बाद तुम मेरे साथ वैसे भी नहीं आ पाओगे, वरना तुम्हें भी यहाँ पर लेप्रोसी बैक्टीरिया जो है वो लग जाएगा और तुम भी इन्फेक्शियस हो जाओगे। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन मिशन का दिखाया जाता है कि आपको याद होगा कि मिशन और हमारा डेथ रीपर जो थे वो दोनों अलग अलग हो गए थे। तो मिशन जो होती है वो जंगल में भागती हुई जा रही होती है और कहते हैं कि जंग मास्टर पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में चला गया होगा, और वहीं पर एक क्लिफ के ऊपर खड़े होकर वो आसपास देखते हैं। उसी के साथ से वहां पर नीचे एक मोटा सा आदमी दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि वहां पर नीचे तो कोई है क्या, जंगल के इस एरिया में भी कोई रहता होगा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस एरिया में जहां पर कोई रहता था। तो चलो फिर जाकर इसी बंदे से पूछते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर नीचे उतरती है। तो वो लड़का जो वहां पर कोई कुछ काम कर रहा होता है, तो वो उससे कहती है कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। तो वो लड़का जो होता है जैसे पीछे की तरफ घूमता है तो वो एक बड़ा सा काफी बड़ी हैवी बॉडी बिल्ड वाला एक भोंदू सा लड़का होता है। तो वो उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसे देखने के बाद लात टपकाना शुरू कर देता है। तो मिशन कहती है कि क्या जी यहाँ पर मुझे देखकर इस तरह से स्माइल क्यों दे रहा है, कहीं ये कोई बेवकूफ तो नहीं है, यानी कि ये लो इंटेलिजेंट वाला कोई इडियट हो सकता है। तो वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़के को देखा है जिसके चेहरे के ऊपर काफी सारे वुंड्स हों, यानी कि उसके चेहरे के ऊपर स्कार्स बने होंगे। तो इसी के साथ ही वो मोटा लड़का जो होता है उसकी तरफ बस देखकर मुस्कुराया जा रहा था और उसे आगे से जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मिशन कहती है कि मुझे लगा ही था कि ये कोई बेवकूफ होगा, और इसी के साथ ही उसे पीछे से आवाज आती है। तो मिशन कहती है कौन है वहां पर। तो इसी के साथ ही सांगू की मदर पीछे से निकल कर आ जाती है। तो सांगू की मदर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो मिशन कहती है कि अब तुम कौन हो। तो सांगू की मदर उसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो इसी के साथ ही मिशन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने यहाँ पर से किसी लड़के को गुजरते हुए देखा है, तकरीबन मेरी एज का होगा, उसके चेहरे के ऊपर स्कार्स होंगे। तो आंटी उसे कहती है कि नहीं मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा। और इसी के साथ उसका मोटा बेटा जो होता है वो कहता है कि मम्मी मम्मी मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। तो मिशन पीछे की तरफ घूमकर उसकी तरफ देख दिया कि वो मोटा लड़का अपनी नाक में उंगली दबाकर वहां पर कह रहा था कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है। और इसी के साथ ही सांगू की मदर यानी आंटी जो होती हैं वहां पर मिशन की गर्दन के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से शिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने वो मोटू लड़का खड़ा होता है, वो उसके बहुत ज्यादा करीब होता है।
होता है और कहता है कि मम्मी ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। मम्मी से होश आ गई है। तो आंटी वहां पर पीछे टेबल के ऊपर बैठी होती है और उन्होंने उसका सारा सामान भी निकाल लिया होता है। जबकि मिस शिन को जब होश आती है तो वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, आज यहाँ पर अचानक से हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर इस जैसे एक बुढ़ी औरत और इस मोटे आदमी के हाथों से हार गई और अब यहाँ पर उन्होंने मुझे बंदी बना लिया है। तो उसके हाथ और पांव दोनों बंधे हुए होते हैं। तो आंटी उसे कहती है कि तुम इन रस्सी को नहीं तोड़ पाओगे, ये रस्सी ऐसे मटेरियल के साथ बनाई गई है कि तुम अपनी एनर्जी के साथ भी इसको नहीं तोड़ पाओगी। तो उसी के साथ ही मिस शिन उसे कहते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे बांधा क्यों हुआ है, मुझे यहाँ पर से जाने दो। तो उसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मूची तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है, इसी वजह से मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आए हूँ। तो मिस शिन उसे कहते हैं कि ये मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम्हारे पागल बेटे को मैं पसंद आ गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे पकड़ कर ले आओगे और मुझे रस्सियों के साथ बांध कर रखोगी। लेकिन आंटी वहां पर बिल्कुल खामोश होती है और इसी के साथ ही मूची उसे कहता है कि मदर क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ। तो मदर कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम इसे टच कर सकते हो। जबकि शिन चिल्लाकर कहती है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो और इसी के साथ ही मूची अपना हाथ आगे बढ़ाता था कि वो मिस शिन को टच कर सके। मिस शिन चिल्लाकर उसे कह रही होती है कि मुझसे दूर रहो और साथ ही वो वहां पर उसके हाथ के ऊपर काटने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम बेवकूफ कहीं कि अपने हाथ मुझसे दूर रखो। तो मूची जो होता है अपनी मदर से कहता है कि मदर ये खूबसूरत लड़की मुझे पागल कह रही है, क्या मैं एक बेवकूफ और पागल हूं। तो उसकी मदर उसे कहती है नहीं बेटा तुम पागल नहीं हो। और इसी के साथ ही मूची कहता है कि खूबसूरत लड़की, मेरी मॉम ने कहा कि मैं पागल नहीं हूं, अब मैं यहाँ पर तुम्हें टच करने वाला हूं और मैं तुम्हें बड़ी आराम से टच करूंगा। जबकि मिस शिन फिर से उसे कहती है कि तुम एक स्टूपिड हो, मेरे ऊपर से अपना हाथ दूर रखो। वहां पर फिर से उसे स्टूपिड कहती है। तो इसी के साथ ही मूची अपनी मदर से कहता है कि मॉम खूबसूरत लड़की यहाँ पर मुझे स्टूपिड कह रही है, क्या मैं स्टूपिड हूँ। तो उसकी मदर उसे कहती है कि नहीं तुम स्टूपिड नहीं हो, ये बस झूठ बोल रही है। तो इसी के साथ ही मूची कहता है कि मेरी मॉम ने कहा है कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ, अब मैं यहाँ पर तुम्हें टच करने वाला और फिर से उसे टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जबकि हमारी शिन चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम लोगों को मुझसे चाहिए क्या। तो आंटी उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं हम लोग यहाँ पर तुम्हें मारने वाले हैं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, जब तक मेरे बेटे मूची को तुम पसंद हो और वो तुम्हारे साथ खेल रहा है तब तक मैं यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मार सकती। तो हमारी शिन सोच रही होती है कहीं ये लोग साइकोस तो नहीं है, ये लोग पागलों की तरह यहाँ पर मुझे इन्होंने बंदी बनाकर रखा हुआ है, क्या ये बुढ़ी औरत यहाँ पर मुझे सिर्फ इसलिए बांध कर रखना चाहती है ताकि मैं इसके पागल बेटे को पसंद आ गई हूँ। तो मिस शिन उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर मेरे हाथ पांव खोल दो और मेरे ब्लेड्स मुझे वापस कर दो, मैं चुपचाप यहाँ पर से चली जाऊंगी, वरना जो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आएंगे वो लोग तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करने वाले हैं, इसलिए तुम दोनों के लिए यहाँ पर अपने आप को जिंदा रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे इसी तरह से बांध कर रखने वाले हो। तो आंटी उसे कहते हैं कि बताओ क्या तुम म्यूरियम लीग से हो। तो वो कहती है हाँ मैं म्यूरियम लीग से हूँ। तो वो आंटी उससे पूछते हैं कहीं तुम्हारा ताल्लुक मावेंग फोर्ट्रेस के साथ तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं मेरा कोई भी ताल्लुक मावेंग फोर्ट्रेस के साथ नहीं है, क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रही तुम्हारे पास मेरा बैच भी है क्योंकि म्यूरियम लीग की तरफ से मुझे दिया गया है, यानी कि मैं एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हूँ। शिन उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम्हारे पास सारे के सारे सबूत है कि मैं म्यूरियम लीग से हूँ तो अब तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि वो लोग मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। अब जबकि मेरे पास मेरे साथ कुछ ज्यादा बुरा नहीं हुआ तो मैं इस बात को इग्नोर कर दूंगी, चुपचाप यहाँ पर से चली जाऊंगी, तुम दोनों को कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल के लिए मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं यहाँ पर अपने यंग मास्टर को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस सब में लेट हुई तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूंगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 63 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। हमारे सांगू की मदर अब पता नहीं यहाँ पर क्या बन चुकी है, वो अपनी बहू के साथ यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में तो नहीं सोच रही।